हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ रहे थे, और 8.4 के हम लोग प्रश्न संख्या 5 पढ़ रहे थे। और प्रश्न संख्या 5 में 10 सवाल दिया था, जिसमें हम लोग पहला सवाल देख लिए थे, और आज हम लोग दूसरा सवाल को देखेंगे। यह दूसरा सवाल जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, मैंने पहले से ही इसे लिख दिया है समय को बचाने के लिए, और यह बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हैं, उत्तराखंड बोर्ड से हैं, राजस्थान, एमपी, किसी भी बोर्ड के छात्र हैं। हाँ, बिहार बोर्ड के यदि हैं तो आपके लिए और महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड में यदि देखा जाए तो 2011 से लेकर 2021 तक यह 4 बार प्रश्न पूछा गया है। तो सोचिए कि कितना यह महत्वपूर्ण है। आपको आना चाहिए। अगर त्रिकोणमिति से आप चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न न छूटे तो यह प्रश्न आपको आना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। पहले यह महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग इस पर क्या लगा लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं, और जिस पर जितना स्टार उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको आना चाहिए और बहुत आसान है। देखिए ना कितना आसान है और कैसे आसान है। पहले चलिए हम लोग सवाल को बनाने से पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित है निम्न कोण है। हमसे कह रहा है कि यहाँ देखिए ये 2 पक्ष दिया है, बराबर के एक इधर पक्ष दिया है और बराबर के एक इधर पक्ष दिया है, और यह कह रहा है कि व्यंजन परिभाषित है। इसका मतलब यह है कि इसके बराबर इतना आया है या इसके बराबर इतना आया है, और यह कैसे आया है। जो भी इससे प्रश्न को सेट किया है वह हमारे लिए एक चैलेंज दिया है कि यह कैसे आया है, इसे तुम बना के दिखाओ कि मैंने इसके बराबर इतना ला दिया, कैसे लाए हैं हम। तो चलिए हम लोग इसे ही साबित करेंगे कि यह कैसे आया है, उसने कैसे इतना लाया है। तो यहाँ 2 साइड दिया है, एक देखिए लेफ्ट हैंड साइड दिया है और एक राइट हैंड साइड दिया है। तो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर बनाएंगे तो राइट हैंड साइड निकलेगा, अगर हम लोग राइट हैंड साइड को लेकर निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड निकलेगा। तो चलिए हम लोग किसी एक साइड को लेते हैं और इसे बनाते हैं। तो हम लोग इस साइड को लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी LHS को लेकर इसे बनाने का प्रयास करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सोल्व, और यहाँ लिख देंगे LHS लेने पर। और देखिए हमारा LHS यही है, तो हमने यहाँ लिख दिया cos A बटे में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे में cos A। आप इसे ध्यान से देखिए, अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यह बटे का जोड़ है, और जब हम लोग बटे का जोड़ निकालते हैं तो हर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग हर का एलसीएम निकालेंगे तो 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A हो जाएगा। और हम लोग इसको जब इसके साथ भागा देंगे तो देखिए यहाँ 1 प्लस साइन A और यहाँ भी 1 प्लस साइन A, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। जब यह आपस में कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, कॉस A। और हम लोग cos A का cos A से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और जब cos A से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos A स्क्वायर, प्लस का साइन हमने प्लस दे दिया। अब देखिए फिर हम लोग यही काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो cos A क्या होगा, कट जाएगा। जब cos A कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस साइन A, और 1 प्लस साइन A को 1 प्लस साइन A के साथ हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन A। इसको भी हम लोग लिख देते हैं स्क्वायर, क्योंकि हम लोग इसे इस रूप में इसलिए लिख दिए कि अगर 2 गुणे 2 लिखते हैं तब भी हमारा 4 होगा, और 2 स्क्वायर लिखते हैं तब भी हमारा क्या होगा, 4 ही होगा। और आप जानते हैं कि मैथ में शॉर्ट ही तरीका से लिखा जाता है तो बेहतरीन होता है, अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग इसे लिख लिए। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे चलिए चलते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, यह जो है उसे उतार दीजिए। तो हम लोग इसे cos स्क्वायर A प्लस, अगर आप इसे देखिएगा तो यह एक सर्वसमीका के रूप में बन गया, और वह सर्वसमीका है A प्लस B का होल स्क्वायर, और इसका होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। और आप जानते हैं कि अगर हम लोग A के जगह पर 1 रख लें और B के जगह पर हम लोग साइन A रख लें तो यह भी A प्लस B के ही जैसा एक सर्वसमीका बन के तैयार हो जाएगा। और इसका जब इसके बराबर यह होता है और इसके बराबर यह होता है तो क्या हम लोग इसे इस रूप में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे परिवर्तन कर देते हैं और आगे को हम लोग आगे बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस
टू ए बी, तो ए हमने किसको माना था, एक को माना था, और बी किसको माना था, साइन को माना था, तो साइन ए हम लोग लिख देते हैं। और नीचे क्या है, तो नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो चलिए पहले हम लोग इसे बनाते हैं, फिर उसके बाद देखिएगा आप। तो इसे हम लोग लिख देते हैं, इसमें थोड़ा सा हम लोग सुधार कर लेते हैं। तो सुधार करेंगे तो देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो हम लोग क्या इसको इधर उधर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यह जोड़ में है। अगर यह माइनस में होता तो हम लोग इधर उधर नहीं कर सकते थे, लेकिन यह प्लस में है इसलिए हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ साइन है, तो हम लोग साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, और यहाँ प्लस है और 2 1 का गुणा करिएगा तो कितना होगा, 2, और यहाँ हो जाएगा साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आप इसे अगर ध्यान से देखते हैं तो यह एक फार्मूला के रूप में हो गया, और यहाँ यह फार्मूला के रूप में होगा। और कौन सा फार्मूला के रूप में हो गया, तो आपको याद होगा कि मैंने एक फार्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो जब इसके बराबर 1 होता है और इसके बराबर 1 होता है तो क्या हम इसके जगह पर 1 नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ हमने रख दिया 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अगर 1 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, प्लस 2, और यहाँ हो गया साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम 2 का क्या निकाल लेते हैं, हम 2 का कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 का हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो गया 2, और 2 का कॉमन निकालेंगे तो 2 से हम लोग भाग करेंगे तो एक बार में चला जाएगा, 1 हो गया। और फिर 2 का हम लोग 2 का भाग, 2 से 2 का भाग देंगे तो यह भी एक बार में चला जाएगा, और 1 यहाँ बचेगा, और 1 साइन में क्या होगा, छुप जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन ए बटे में क्या, तो बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप इसे ध्यान से देखिए, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है, तो यह इससे कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और जब यह कट जाएगा कब बार में, एक बार में, तो यहाँ हमारा हुआ 2 गुणे 1 बटे में कॉस ए। और आप अगर इसे ध्यान से देखते हैं तो यह भी एक फार्मूला के रूप में हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक ए बराबर 1 बटे में कॉस ए होता है। तो क्या इसके जगह पर यह होता है और इसके जगह पर यह होता है बराबर में, तो क्या हम इसके जगह पर यह नहीं लिख सकते हैं और इसके जगह पर यह नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 सेक ए, और हमें कितना लाना था, तो हमें लाना था 2 सेक। देखिए हमने ला दिया कि नहीं ला दिया। तो हम लोग इसे क्या कर लिए, साबित कर लिए कि ये 2 सेक कैसे आया था। और हम लोग अब यहाँ लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, और यही हमारा आंसर आया। तो शायद आपको यह बात समझ में आई होगी। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।